अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज को। तो जब आप एक बिड चूज करते हैं, सपोज आपने $1 की बिड लगाई है और अमेजोन के सिस्टम को कहा है कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर शो करने के लिए मैं आपको $1 की बिड लगाता हूँ, मैं आपको $1 पे कर सकता हूँ पर क्लिक के लिए। तो उसके बाद अमेजोन नीचे आपको कुछ ऑप्शन देता है उस बिड से रिलेटेड। सबसे पहला ऑप्शन होता है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। अब देखते हैं कि डायनामिक बिड अप एंड डाउन वाले ऑप्शन में क्या होता है। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसमें आप अमेजोन के सिस्टम को ये अलाउ कर रहे होते हैं कि भाई वो आपकी बिड को 100% तक बढ़ा सकता है टॉप ऑफ द सर्च के लिए, और 50% तक बढ़ा सकता है रेस्ट ऑफ द सर्चेज और प्रोडक्ट पेजेस के लिए। अब ये लाइन आप लोगों के लिए न्यू है कि भाई कैसे वो क्या मतलब है इस लाइन का। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये हम इस एग्जांपल को देख रहे थे पिछली वीडियोस में भी। अच्छा, ये जो पेज के ऊपर आपको ऐड शो हो रहे होते हैं इनको कहा जाता है टॉप ऑफ द सर्च, TOS, या फिर टॉप ऑफ द सर्च कहा जाता है। अच्छा, और ये कुछ पेज के नीचे दरमियान में आपको शो हो रहे होंगे एड्स। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड एक शो हो रहा है, और फिर नीचे जाएं तो और होंगे आपको। ये देखिए, ये स्पॉन्सर्ड शो हो रहे हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है। इनको कहा जाता है ROS या फिर रेस्ट ऑफ द सर्चेस। और कुछ आपको ऐड शो हो रहे थे प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। और फिर हम नीचे जाएं, ये इधर आपको शो हो रहे हैं और ये इधर शो हो रहे हैं। तो ये अब आपको मैंने तीन तरह के बता दिए। एक जो पेज के ऊपर शो हो रहे होते हैं उनको कहा जाता है टॉप ऑफ द सर्च वाले ऐड, और जो पेज के दरमियान में या फिर नीचे शो हो रहे होते हैं उनको कहा जाता है रेस्ट ऑफ द सर्चेज वाले ऐड, और जो कि किसी लिस्ट के ऊपर शो हो रहे होते हैं उनको कहा जाता है प्रोडक्ट पेजेस वाले ऐड। दोबारा ये एक बेसिक तरीके से, जरा देसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, अब अगर आप बिडिंग स्ट्रेटजी चूज करेंगे अप एंड डाउन, तो इसमें जो पावर है वो अमेजोन के पास चली जाएगी कि उसको जहां लगेगा कि भाई आपको सेल आ सकती है उस जगह वो आपकी बिड को 100% बढ़ा देगा टॉप ऑफ द सर्च के लिए। मतलब पहली लाइन में शो कराने के लिए आपकी बिड अगर $1 है तो उसको वो $2 कर देगा, क्योंकि 100% वो उसको बढ़ा देगा। और पेज के नीचे वो 50% तक आपकी बिड को बढ़ा देगा, अगर आपने स्ट्रेटजी जो चूज किया या फिर जो ऑप्शन चूज किया वो अप एंड डाउन चूज किया है। और प्रोडक्ट पेजेस के लिए भी 50% तक आपकी बिड को बढ़ा देगा या फिर कम भी कर देगा, क्योंकि आपने जो स्ट्रेटजी चूज की हुई है वो अप एंड डाउन है। मीन अमेजोन उसको अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। 100% तक ऊपर भी ले जा सकता है और 100% तक नीचे भी ले जा सकता है। अगर उसे लगता है अमेजोन के सिस्टम को कि इस जगह आपको सेल आने के चांसेस हैं तो वो आपकी बिड को बढ़ा देगा। और सिस्टम को अगर उनके लगता है कि, या फिर एल्गोरिथम को ये लगता है कि भाई इधर सेल आने के चांसेस कम है, तो वो आपकी बिड को क्या करेगा, कम कर देगा। फिर नीचे है कि भाई इसको कब यूज करना चाहिए। जब आपका की ऑब्जेक्टिव हो सेल्स, आप हर हाल में सेल या फिर क्लिक विन करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को शो कराना चाहते हैं, तब आप ये मार धाड़ वाली पॉलिसी अपनाते हैं, अप एंड डाउन वाली। बिड अप एंड डाउन कि अप भी होती रहे और डाउन भी होती रहे, सिस्टम ही उसको सारा मैनेज करता रहे। और आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर हर सूरत में बिड विन करना चाह रहे हैं तो तब आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं। और तीसरा ये है कि आप क्या कहते हैं मैक्सिमम स्पेंड करना चाहते हैं, और एक जो कीवर्ड है उसको 100% जज करना चाह रहे हैं कि भाई ये एक स्पेसिफिक बिड के ऊपर आपको सेल देता है या नहीं देता। अगर आप इसको खुल के खेलने देते हैं, ये जो बिड अप एंड डाउन है ना, ये इस तरह से कि आप कीवर्ड को खुल के खेलने दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से उसको बजट मिल जाता है। यहाँ पे अच्छा ये एग्जांपल ये दी गई है कि भाई अगर आपकी डॉलर आपकी जो बिड है वो $1 है, वो टॉप ऑफ द सर्च के लिए $2 बन जाएगी, जबकि रेस्ट ऑफ द सर्चेज और प्रोडक्ट पेजेस के लिए $1.5 बन जाएगी, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा, अप एंड डाउन वाला। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटजी है, तीन तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं बेसिकली, अप एंड डाउन, डाउन ओनली और फिक्स बिड। तो ऊपर हमने अप एंड डाउन डिस्कस की, अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाउन ओनली को। इसमें ये होता है कि आप जो क्या कहते हैं पावर है वो भी अमेजोन के एल्गोरिथम को दे देते हैं, और अमेजोन के एल्गोरिथम के पास ये इख्तियार होता है कि वो आपकी बिड को 100% तक रिड्यूस कर देता है, अगर
किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर आपको कन्वर्जन के या फिर सेल के चांसेस कम होते हैं, तो वो आपकी बिड को 100% तक कम कर देता है। मीन अगर आपकी बिड $2 है तो वो $0 हो जाएगी, वहां पे वो आपकी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा, सिस्टम को लगेगा कि आपको यहाँ पे सेल नहीं आ सकती। मतलब इसमें भी आप कंट्रोल सिस्टम को दे देते हैं कि वो ही डिसाइड करेगा। लेकिन ये है कि अब ये डिफरेंट कैसे, ये बढ़ाएगा नहीं, डाउन ओनली है, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी डाउन ओनली लगाई हुई है। अप एंड डाउन में ये था कि वो 100% तक बढ़ा भी देता था और कम भी कर देता था, यहाँ पे सिर्फ कम करेगा। तो अगर आपका बजट शार्ट है और आप एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं बिड को चेक करना चाहते हैं और उससे ऊपर नहीं जाना चाहते, तो फिर आप ये स्ट्रेटजी चूज करते हैं डाउन ओनली वाली। और ये कब होगा, जब अमेजोन को लगेगा, ये दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि बिड आपकी लोअर हो जाएगी जब अमेजोन के सिस्टम को ये लगेगा कि आपको इस जगह पे सेल मिलने के चांसेस कम है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बिड को कम कर देगा। और तीसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेटजी चूज करने से आप अपनी बिड को कैप लगा देते हैं, मतलब इससे आप उसको ऊपर से बंद कर देते हैं कि भाई $1 से इसने ऊपर नहीं बढ़ना, $1 से नीचे नीचे ही रहे आपकी बिड, आप उससे ज्यादा पे नहीं करना चाहते उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए। ये नीचे फिर एग्जांपल है कि भाई अगर आपकी $1 बिड है और स्ट्रेटजी ये वाली लगी हुई है डाउन ओनली वाली, तो आपकी बिड जो है 0 हो जाएगी जब सिस्टम को लगेगा कि आपको इस जगह पे सेल मिलने के चांसेस कम है। ये अब कब यूज करते हैं, जब आपके पास लिमिटेड बजट हो और आप कीवर्ड्स को खुल के नहीं खेलने नहीं देना चाहते, आप जस्ट उस स्पेसिफिक बिड के अंदर रहना चाहते हैं। और ये नॉट टू मच इफेक्टिव लिखा गया है टीम की तरफ से, तो इफेक्टिव होता है कुछ सूरत में, लेकिन ये है कि हम इसको बहुत कम ही यूज करते होते हैं। लेकिन ये है कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दरअसल पीपीसी 2-3 चीजों का मजमूआ है। एक तो ये है कि इसमें टेस्टिंग होती है, आप टेस्ट करते हैं स्टार्ट में कि कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए सही परफॉर्म करती है। फिर शुरू में आप सबको टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो बेहतर होती है आप उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। दूसरा, इसमें डाटे का बड़ा रोल होता है कि आपको डाटा रीड करना आता है या नहीं। जो जो डाटा आपके पास आ रहा होता है वीकली या फिर मंथली या फिर डेली बेसिस पे, अगर आपको डाटा एनालिसिस आता है तो फिर आप इजीली अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर और टेस्टिंग के ऊपर कम बजट लगाए हुए। अगर आप को डाटा रीड करना नहीं आता या डाटा एनालिसिस नहीं आता, तो फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं अपने क्लाइंट का टेस्टिंग के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है फिक्स बिड। अच्छा, ये वो स्ट्रेटजी है जो कि मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इस बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो कंट्रोल होता है ना, वो आपके हाथ में होता है, अमेजोन के पास इख्तियार नहीं होता। आप उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट बताते हैं कि भाई $1 मेरी बिड है और $1 की बेस पे मेरी प्रोडक्ट की जहां भी जगह या फिर मेरे ऐड की जहां भी जगह बनती है उसको शो कराओ। वो सेल आती है नहीं आती वो उसको छोड़ दो, आप अमेजोन को ये कहते हैं जब आप फिक्स बिड या फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी चूज करते हैं। तो हम मोस्टली ये यूज करते हैं ताकि जो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल है वो मशीन की बजाय हमारे पास रहे। अच्छा जी, वो कहता है कि भाई आप एक डिफॉल्ट बिड करते हैं और अमेजोन उसे चेंज नहीं कर सकता, चाहे आपको कन्वर्जन हो या ना हो। और इसके अलावा जो आपकी बिड होती है वो सेम रहती है, जो आपने लगाई होती है उसको अमेजोन का सिस्टम ना बढ़ाता है ना कम करता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, आप मेंशन कर देते हैं कि भाई मैं $1 पे करना चाहता हूँ, तो आपकी $1 की बिड पे जहां भी जगह बनती होगी वो आपको शो करा देगा, सॉरी। अच्छा जी, यूज कहाँ होती है? फिक्स पोजीशन के लिए यूज होती है। जब आपको पता हो कि एक कीवर्ड का सीपीसी मिसाल के तौर के ऊपर $1 है, तो आप $1 उस पर लगाते हैं बिड, तो डेफिनेटली वो पोजीशन आपको मिल जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट है रैंकिंग में, हम इसको यूज करते हैं मोस्टली। कंट्रोल इज इन योर हैंड, ऑलरेडी बता दिया। लॉन्च फेज के अंदर हम मोस्टली इसको यूज करते हैं ताकि हम क्लिक थ्रू विन कर सकें, क्योंकि जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, तब हमें ज्यादा कंसर्न जो होता है ना वो क्लिक थ्रू से होता है, सेल से नहीं होता। क्योंकि क्लिक थ्रू आता है तो फिर ऑटोमेटिकली सेल होने के चांसेस भी बन जाते हैं। जब तक कोई बंदा आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक ही नहीं करेगा तो सेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नीचे एग्जांपल है कि अगर आप $1 बिड रखते हैं तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को $1 वाली जगह पे शो कराएगा, चाहे वहां पे आपकी कन्वर्जन हो या नहीं हो, सिस्टम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा फिक्स बिड के केस के अंदर। तो ये बिडिंग स्ट्रेटजीज थी। फिर
अगली वीडियो में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ये देखें, जब आप जाएंगे कैंपेन मैनेजर के अंदर अमेजोन सेलर सेंटर पे, तो इस तरह के ये आपको ऑप्शन देगा, डायनामिक बिड, डाउन ओनली, अप एंड डाउन और फिक्स बिड। तो इसमें से जो आप चूज करना चाहें कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप डाउन ओनली में रहें और फिक्स बिड में रहें। अप एंड डाउन को तब करें जब आपने टेस्टिंग करनी हो, जब आपके बजट हो काफी सारा, आप देखना चाह रहे हो, फिर आप इसको जरूर ट्राई करें। अदरवाइज डाउन ओनली या फिर फिक्स बिड में रहें तो बेहतर है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं।